अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। हज़रीन, आज हम लोग सूरतुल हुमज़ा का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल हुमज़ा मक्किया। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन, ऐसा है असल में। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन। वैल शायद हम लोग इससे पहले पढ़े हैं जी। वैल का माना कौन से सूरा में पढ़े हैं? सूरतुल माऊन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, उसमें है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़वैलुन लिल मुसल्लीन, वैल है नमाज पढ़ने वालों के लिए। तो वैल का माना पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। वैलुन हलाकत, बर्बादी, खराबी। इंग्लिश में उसको वाव दिया हुआ है। हलाकत, बर्बादी, खराबी, वैल। इंग्लिश में कुछ और दिया है? किसी के पास दूसरा ट्रांसलेशन है? मिज़री, वैल। मिज़ारी बखीलों को बोलते नहीं? हाँ, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अभी तो बद्दुआ के तौर पर हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, इस तरह का माना है। कर्स भी बोल सकते हैं, कर्स भी बोल सकते हैं। ये लफ्ज़ दिया हुआ है वाओ के माने में,
या कर्ज भी चाहे तो भी बोल सकते हैं। हलाकत है, बर्बादी है, किसके लिए? लिकुल्ली, लिकुल्ली। लाम के माने, ली के माने क्या होता है जी? ली अलग है, कुल्ली अलग है। ली के लिए, फॉर। सिर्फ ली का माना होता है अरबी में फॉर, के लिए, फॉर, के लिए। कुल्ली के माने सब, तमाम, तमाम के तमाम, सब के सब। ली की वजह से, हाँ, ली की वजह से। कुल्लुन, ऑल, एवरीवन, या ऑल के माने में भी आता है, तमाम, सब के सब। और हर एक के माने में भी आता है, हर एक, हर एक यानी ईच वन, ईच के माने में भी आता है। कुल, ऑल, एवरी, ईच, हर एक, सब, तमाम, ये सब माने इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्या माने हुआ? वाइलुन कर्स है, हलाकत है, लिकुल्ली हर एक के लिए, हर एक के लिए, तमाम के लिए, सब के लिए, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए हलाकत है, बर्बादी है। हर एक कौन है? हुमाजा, हर एक हुमाजा के लिए, लुमाजा के लिए, हुमाजा और लुमाजा के लिए, हर एक, एवरी हुमाजा और लुमाजा के लिए वैल है, वैल फॉर एवरी हुमाजा व लुमाजा। हुमाजा और लुमाजा क्या है अब मालूम करेंगे। हुमाजा हर वो आदमी जो किसी और का ऐब को तलाश करते फिरे, ऐब टटोलना, ऐब तलाश करते फिरना, टोह में लगना, इसको कहते हैं टोह में लगना। उसका काम ही दूसरों के ऐब जोई करना, ऐब को तलाशते रहना, तो इसको कहते हैं ऐब टटोलने वाला। हुमाजा ऐब टटोलने वाला, ऐब टटोलने वाला। स्लैंडरर, क्या समझे आप इंग्लिश में उसको? हाँ, फॉल्ट ढूंढना, नहीं वही माना है ना? चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि समझ में आ जाना, क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स ज़्यादा हैं, तो आप उसको क्या समझ रहे हैं, जो अरबी उर्दू में हमने समझा आपने वो ये समझा या नहीं, उसको कंफर्म कर लिया। और दूसरा है लुमाजा, लुमाजा गीबत करने वाला, गीबत करने वाला, बैक बेटर, ये तो यही यूज होता है। ये दो आयब यहाँ पर बयान हुआ है, खुसूसी तौर पर दो आयब, एक आयब तलाश करना, ढूंढना, और दूसरा गीबत करना। इसके बाद ही इसका मरहला आता है, आयब को तलाश करने के बाद अब दूसरों के सामने बयान करना, यही गीबत है। आयब टटोलना फिर दूसरों के सामने बयान करना, ये गीबत है।
गीबत और तोहमत में थोड़ा सा फ़र्क है। गीबत यह है कि किसी आदमी के अंदर बुराई हो, वाकई माने में बुराई है, किसी की बुराई, जो बुराई उसके अंदर है ऑलरेडी, झूठ नहीं है बुराई, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई, जो बुराई उसके अंदर है, उनको बयान करना गीबत है, और ये भी कबीरा गुनाहों में से है। गीबत कबीरा गुनाहों में से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ही ख़तरनाक गुनाह करार दिया। अल्लाह ने सूरतुल हुजरात में फरमाया कि गीबत करना ये अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। इससे माशरा बर्बाद होता है, एक दूसरे से मोहब्बत उल्फत ख़त्म हो जाती है, नफ़रत फैलती है, दुश्मनी और अदावत जन्म देती है। इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। तोहमत क्या है? किसी के अंदर बुराई नहीं है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाना और उसकी इस बुराई को, यानी बुराई नहीं है, किसी के बारे में गलत तरीक़े से बुरा चर्चा करना, ये तोहमत है। ये तो और ख़तरनाक है। और उसकी सज़ा यह है, अगर इस्लामी हुकूमत हो, कोई आदमी बताए कि मुझ पर तोहमत लगाया गया, जिसने तोहमत लगाया उसको पूछा जाएगा प्रूफ दो, तुमने इस पर तोहमत लगाई है, दलील दो। दलील नहीं देगा तो 80 कोड़े लगाया जाएगा उसको, 80 कोड़े। इस्लामी हुकूमत हो तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल जाता है। आदमी किसी के बारे में कुछ कहते हुए भी सोचेगा, अगर मैं प्रूफ नहीं कर सका अलैहिस्सलाम तो 80 कोड़े हैं। खैर, ये उम्मत का मतलब जो उसके बारे में नहीं है फिर भी कर रहे हैं, स्लैंडर। हुमाजा नहीं, हुमाजा आयब को टटोलना, किसी के आयब के पीछे पड़ना, फॉल्ट को तलाश करते रहना, ढूंढते रहना। इंग्लिश स्लैंडर का मतलब है जो आयब नहीं है, हाँ, उसका आयब निकाल के बताना, ये मतलब होता है। वो भी आ सकता है उसके अंदर वो भी आ सकता है, लेकिन सही माना है कि किसी के आयब के पीछे पड़ना, आयब को उसके सर्च में रहना, लुकिंग फॉर, किसी के इसमें बैठे रहना कि हाँ इसके कोई गलती, कोई आयब मुझे मिले। इसके एक्चुअल माना, हुमाजा के असल माना है, अरबी डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, बयान कुरान हो तो उसमें देखिए क्या दिया है, उंगली से चुबोना, उंगली से खचोका लगाना। हुमाजा का असल माना होता है उंगली से किसी को चुबोना, है नहीं खामाखा उसको चुबो के परेशान करना। और लुमाजा का मतलब होता है जबान से किसी को तकलीफ देना, ये हाथ से तकलीफ देना हुमाजा, और लुमाजा जबान से तकलीफ देना। क्योंकि बसा औक़ात आदमी हाथ पैर वगैरह इस्तेमाल करके भी किसी को तकलीफ दे सकता है, जबान इस्तेमाल ना करके, सिर्फ इशारे से भी किसी को तकलीफ दे सकता है, और कभी जबान से भी तकलीफ देता है। तो जिस्म के किसी भी पार्ट के ज़रिए से तकलीफ देने को या किसी को किसी के ऐब बयान करने को हुमाजा और लुमाजा कहा जाता है। ये और एक जगह इस्तेमाल हुआ, हम्माजिम मशाइम बिनमीम। हाँ, हम्माज बहुत ज़्यादा ऐब को टटोलने वाला, बुराइयों को बयान करने वाला, हम्माज। क्या दिया है? हमाजा का लम्स वज़नन मानन बाबू दरवा यदरिबु। To backbite, defame, push back with a blow. Repel, find fault with. Oh, well, this suggests he will break through on the front. जी, इंग्लिश में सलाह का मतलब है ज़बान के ज़रिए से किसी की इज्जत पर हमला करना।
उसके भी स्लैंडर। हाँ, बहरहाल किसी भी एतबार से किसी की बुराई को टटोलना, उसको निकालने के बाद खुरेद खुरेद के गलती को निकालना, फिर बयान करना, ये लुमाजा ग़ीबत, और ये उसको निकालना, गलतियों को निकालना, ये दोनों बात गलत है। और दोनों के लिए कहा कि वैल है। वैल क्या है? बर्बादी, हलाकत। जहन्नम के एक गड्ढे का नाम भी वैल है। जहन्नम के एक गड्ढे का नाम भी वैल है। तो वो जहन्नम का गड्ढा इन लोगों के लिए है। हलाकत तो बर्बादी है, खराबी है, या जहन्नम का वो गड्ढा इन लोगों के लिए है जो ऐब टटोलने वाले हैं और ग़ीबत करने वाले हैं। इस्लाम का दुश्मन रहता है तो उनके बारे में हम लोग ऐप टटोल सकते हैं और ग़ीबत कर सकते हैं। इस्लाम का कोई दुश्मन है तो उसके ऐब फ्यूचर में चल के उसके नुकसान से बचने के लिए। जी जी ठीक है, बताते हैं उसको बाद में। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददहु। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददहु। हाँ, इससे पहले की जो आयत थी अगर उसको मिलाकर पढ़ने का तरीक़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन लज़ी। और उससे पहले की उसमें भी तनवीन होता है। हाँ, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लज़ी, तिन लज़ी। जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नेक्स्ट से मिलाना तो एक नून ऐड करना उसमें। पढ़ने का तरीका ऐसा होता है। अलग से पढ़ेंगे तो अल्लज़ी, वरना लुमज़ा तिन है ना, तो तिन लज़ी, एक ज़ेर के साथ एक नून ज़ेर लगाना। स्टॉप कर देंगे तो कुछ नहीं, अल्लज़ी पढ़ना। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, अल्लज़ी जमअ। नहीं, दोनों आयत एक साथ पढ़ना चाहते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन लज़ी, लुमज़तिन लज़ी ऐसे पढ़ना। अल्लज़ी के माने हमने पढ़ा है, अल्लज़ी जो, ही हु जो। जो, जिसने, वो। जमा, जमा किया, कलेक्ट किया, जमा किया, गैदर किया। क्या जमा किया? मालन, माल और दौलत, माल और दौलत को जमा किया, वेल्थ। जिसने जमा किया माल और दौलत को, वा और एंड, सब इजी है।
अद्ददा हु, अद्ददा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तेदाद। तेदाद अदद का क्या मतलब होता है? काउंट, काउंट करना, काउंट करके रखना, हाँ, हिसाब किताब करना, अद्ददा। और उसको शुमार किया, काउंटेड। शुमार करके रखा। हो उसको, माल को। वायल है, हलाकत व बर्बादी है हर उस आदमी के लिए जो आयब टटोलने वाला, ग़ीबत करने वाला। आयब टटोलने वाला, ग़ीबत करने वाला कौन है, उसका और एक वस्फ, उसकी और एक क्वालिटी अल्लाह ने आगे बयान किया। वो जो ही हु जमा किया, गैदर्ड, माल दौलत को, वेल्थ, और एंड काउंटेड इट, इसको गिन गिन के रखा। माल और दौलत को जमा करता है, उसको गिन गिन के बैलेंस करके रखता है, सेव करके रखता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। यानी ऐसा आदमी बखील भी होता है, ऐसा आदमी बखील भी होता है जो दूसरों के ऐब टटोलता है, ग़ीबत करता है। ऐसा आदमी बखील भी आमतौर से होता है, क्योंकि जिसके दिल में उसात नहीं होती है ना, तो वो किसी और को भी दिल में जगह नहीं देना चाहता है। तो वो जिसने माल को जमा करके रखा और उसको शुमार करके रखा, गिन के रखा, काउंट करके रखा। हमारे पास पैसे हैं और काउंट करके रखते हैं, सोचते हैं कि कैसे खर्च करें, तो वो भी इसके अंदर नहीं, ये वो इसमें नहीं है। सिर्फ जो है गिन गिन के रखता है, वो खर्च नहीं करता है। कुछ होते हैं जिसको कहते हैं 99 की चक्कर, 99 के फेर में रहते हैं, 99 होते ही अब और एक की तलाश में रहता है, और एक मिलते ही 100 होते ही फिर सोचता है और 99 क्रॉस करना। तो हमेशा वो जमा करते रहता है, सेत के रखता है, जमा करके रखता है, हमेशा यही सोचता है कि और हो। हाँ, हलाल तरीके से ज़्यादा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना, अपने ऊपर भी बखीली करना, घर वालों पर भी बखीली करना, दूसरों को देते हुए भी बखीली करना, ये गलत है। लेकिन आदमी हिसाब किताब के लिए काउंट करता है, रखता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ने पर निकालता भी है, वो ठीक है। ये सिर्फ वन वे है। क्या है? वन वे, सिर्फ जो है इनपुट है, आउटपुट कुछ नहीं। यह गलत है, ठीक है। कैसे लोग हैं, उसके बाद वाले आयत में उसका जवाब है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदहु, यहसबु अन्ना मालहु अखलदहु। यहसबु
समझता है, गुमान करता है, गुमान करता है, सोचता है या समझता है, सोचता है, गुमान करता है, समझता है, he thinks, वो सोचता है। क्या सोचता है? अन्ना, अन्ना के माने दैट। वो सोचता है कि, उर्दू में उसका तर्जुमा करना के। वो सोचता है, क्या सोचता है? दैट, के मा लहू, मा लुहू मा लहू सेम है, वो ग्रामेटिकल फर्क है। अन्ना की वजह से मालाहू हुआ। मालूहू उसका माल, हु के माने उसका या इसका या ये। मालूहू माल, हु के माने उसका। वो सोचता है कि उसका माल। हु के माने हिज। He thinks that his wealth, उसका माल, अखलदहू, अखलदा हमेशा रखना, हमेशा रखना। इंग्लिश में बड़ा लंबा दिया, मेक हिम जी छोटा है, इमॉर्टल, हाँ, फॉर एवर भी बोल सकते हैं। हु उसको, ये असल में हिम यहां है, जो यहां चला गया। पूरा ट्रांसलेट करते वक्त ऐसा हो जाएगा। वो आदमी सोचता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, कि जो माल है ये माल मुझे हमेशा रखेगा, कभी मुझे मरना नहीं है। जब तक माल है ये माल मुझे हमेशा रखेगा। वो सोचता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा। ये माल को हमेशा रखेगा नहीं कि माल और दौलत हो तो मैं हमेशा रहूंगा, ऐसे सोच के, यानी मुझे कभी मरना नहीं है, अल्लाह के पास जाना नहीं है, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च भी नहीं करना है। यह आमतौर से कुफ्फार और मुशरिकीन का तरीक़ा होता है, इसलिए कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है। तो वैल हलाकत और बर्बादी है हर ऐब टटोलने वाले, ग़ीबत करने वाले के लिए। हुमाज़ा, हुमाज़ा के एक माने ये भी दिया है कि कोई सामने बुराई करने वाला और लुमाज़ा पीछे बुराई करने वाला। हुमाज़ा आँखों और हाथों के इशारे से बुराई करने वाला, हाथों और आँखों के इशारे से बुराई करने वाला। और लुमाज़ा ज़बान से, वो हाथों और आँखों से मैंने कहा चुबोना, मुख्तलिफ तरह के एक्ट करके, एक्शन के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ देना। जो माल को जमा करके रखता है और उसको गिन गिन के रखता है, ये सोचता है कि ये माल मुझे हमेशा रखेगा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये माल हमेशा रखेगा।
बाज़ मुफस्सिरीन ने यह बयान किया कि एक मुनाफिक था जिसका नाम अखनस बिन शुरैक, अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक पक्का मुनाफिक था और बहुत चर्ब ज़बान था। इतना साफ बोलता था, बोलने में बड़ा माहिर था। अगर कोई उसकी बात सुन ले तो उसकी बातों की जादू में आ जाए। तो वो मुसलमानों की गलतियों के पीछे पड़ा रहता था ताकि कोई भी एक चीज़ मिल जाए और दूसरों के सामने उसको पहाड़ बनाकर अपनी चर्ब ज़बानी से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दे, मुसलमानों को बदनाम करे। कहा कि ऐसे आदमियों के लिए वैल है, हलाकत है, बर्बादी है। आज भी ऐसे बहुत सारे अखनस बिन शुरैक जैसे लोग पाए जाते हैं। आपके सवाल का कुछ कुछ जवाब आ रहा है। अखनस बिन शुरैक जैसे बहुत सारे मुनाफिकीन हैं जो अपनी चर्ब ज़बानी से मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत सलत इल्ज़ाम लगाते हैं। जो है ही नहीं उसको निकालना, टटोलना, तलाश कर करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना। कहा ऐसे लोग आम तौर से दुनियादार होते हैं, दुनिया का पोस्ट, दुनिया का वहदा, माल दौलत जमा करना। क्योंकि ये कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ अच्छा बोले, लोग उसको वाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं। और ख़ुद मुसलमानों में भी है, एक आदमी दूसरे जमात के ख़िलाफ़ खूब बोले तो अच्छा बेहतरीन है, वो उस जमात का हीरो है। वो बसा औक़ात चर्ब ज़बानी से एक दूसरे हक़ को बातिल, बातिल को हक़ ऐसे करके दिखाते हैं। ये गलत काम है। हक़ है वही बोलना चाहिए। तो अखनस बिन शुरैक ख़ास एक आदमी जिसके बारे में ये आयतें नाजिल हुई, लेकिन ये आम है, सबके लिए है। क़यामत तक ऐसे लोग पाए जाएंगे जो बेहतरीन चिकनी चपड़ी बात तो करेंगे लेकिन महज झूठ का पुलिंदा होगा, गीबत होगी, चुगलखोरी होगी, आयब को टटोल टटोल के बयान करने वाला होगा। ऐसे लोगों के लिए वायल है। और वो समझता है इनका पूरा मकसद क्या होता है, दुनिया कमाना, माल दौलत जमा करना। किसी के खिलाफ बोलो और अपने तिजोरी को भरो। ये सोचता है कि मेरा ये वहदा, ये मनसब, ये पोस्ट, ये माल दौलत मुझे हमेशा रखेगा, मैं हमेशा सदाबहार रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक उसकी जो क्वालिटीज़ है और उसके सोचने का जो अंदाज़ है वो बयान हुआ कि ऐसे लोग किस तरह से सोचते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अब जवाब दे रहा है, ऐसे लोगों को जवाब दे रहा है। क्या जवाब? अल्लाह ने कहा कल्ला, कल्ला लयुम बदन्ना फिल हुतमा, कल्ला लयुम बदन्ना फिल हुतमा। लयुन बदन्ना है, नून साकिन के बाद बा आने से ये नून मीम पढ़ते वक्त मीम का साउंड आता है, लयुम होगा। ये मीम को पढ़ा जाएगा, नून को नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। लयुन बदन्ना नहीं बोलना है, लयुम, ये नून मीम हो जाएगा। कब होता है ये? जब बा से पहले हो, बा से पहले नून साकिन हो तो वो नून मीम हो जाता।
कल्ला लयुम्बदन्ना फिल हुतमा। कल्ला, ला अलग है, सॉरी ला है ये, लो नहीं, ला अलग है, युम्बदन्ना अलग है, फी अलग है, हुतमा अलग है। कल्ला अरबी ज़बान में कल्ला कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी इंग्लिश में उसको गेस कर सकें। कोई आदमी कुछ पेश करता है, ऐसा होगा, ये है वो है, पूरी रिपोर्ट, उसकी पूरी बातों को एक वर्ड में काटना, तो उसके लिए अरबी में बोला जाता है कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी जितना तुमने अब तक बयान किया, अब तक सोचा है, सबको एक वर्ड में अगर नेगेटिव करना है और पूरे जोर लगाकर, तो उसके लिए अरबी में कल्ला कहते हैं। हरगिज़ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए हाँ, मतलब पूरा, इससे पहले का जितना कुछ है ना, वो सब बोलना कि ये कुछ, जो कुछ तुम समझ रहे हो, अब तक तुमने जो कुछ बयान किया है, ये सब कुछ नहीं हो सकता। कल्ला, सब के सब। मैं हदीस के जरिए से आपको समझाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तन्हा थे, आप पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई, आप घबराते हुए परेशान हाल खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और खदीजा से पूरा वाक़या बयान किया, पूरा वाक़या, पूरा माजरा बयान किया। बयान करने के बाद खदीजा ने पूरा सुना, सुनने के बाद सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, कल्ला। तुमने जो एक बयान किया ना, पूरी दास्तान, पूरी स्टोरी तुमने जो बयान की, तुम्हारे दिलो दिमाग में जो ख्याल है, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है, पता नहीं कौन आ गया था, क्या हुआ था, समझ में नहीं आया, दम डरे घबराए हुए सहमे हुए हैं, एक लफ्ज़ से पूरे को रिजेक्ट करना और तसल्ली भी देना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कल्ला, हरगिज़ नहीं। तुमने जो सोचा, तुमने जो बयान किया, यानी दिलो दिमाग, फिजिकली, मेंटली, हर एतबार से उसका जवाब देना हो तो कल्ला इस्तेमाल करते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इंग्लिश में इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं। और कुछ लफ्ज़ दिया है यहाँ पर, नहीं बोल के कुछ लफ्ज़ दिया है, नहीं, by no means, never, नेवर भी हो सकता है। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है? वो आदमी जो बुराई बयान करता, बुराई टटोलता, ग़ीबत करता, माल जमा करके रख रहा है, गिन गिन के रख रहा, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहा, ये सोच रहा मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा पोस्ट मुझे हमेशा रखेगा, जितना कुछ उसने अपना ख्वाब और एक जो है सपना का घर बनाया है, अल्लाह ने एक लफ्ज़ में सब तोड़ दिया, कहा कि कल्ला। समझ में आ रहा? तुमने जो कुछ अब तक बनाया है, ये सब कल्ला, हरगिज़ नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग कुरान के कुछ वर्ड या सूरतों के ज़रिए से मजाक करते हैं और चुटकुले बनाते हैं। ये कबीरा गुनाह है, हराम है, और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना हो सकता है, इसकी वजह से वो जहन्नम में जा सकता है। अब जैसे कोई शेव किया तो कल्ला सौफ तालमून कहते हैं, जबकि वो कल्ला सौफ तालमून, आप इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग सूरह तकासुर पढ़ेंगे,
कितना खतरनाक लफ्ज़ है वो। अल्लाह ने जहन्नम के बारे में कहा कि लोग, तुम माल दौलत पैसा सब जमा कर रहे हो, याद रखो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, तुम जान लोगे, अनकरीब तुम जान लोगे, तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा जब जहन्नम की आग को देख लोगे। अल्लाह ताला ऐसे ख़तरनाक कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है और हम लोग एकदम मजाक बना रहे हैं इसको। कितनी, एक तो समझते नहीं, उल्टा उसको मजाक बना रहे हैं। तो ये कहना इस तरह के कुरानी आयतों के ज़रिए से और अहादीस के ज़रिए से मजाक करना, किसी लफ्ज़ के ज़रिए से, आप समझ रहे हैं कैसे लोग, कितने लोग माँ का सब कहते हैं। मैं सिर्फ बयान करने के हद तक कह रहा हूँ ताकि आइंदा आप बयान ना करें। सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब यहाँ पर अल्लाह अबू लहब के लिए हलाकत, बर्बादी, सब कुछ बयान कर रहा है। जो कुछ उसने कमाया है वो कुछ भी काम नहीं आ सकता। इतने सीरियसली अल्लाह ताला बयान कर रहा है और मुसलमानों ने इसको मजाक बना लिया। देखो भाई, माँ का सब, जो कुछ तुमने कमाया सब माँ का। नाउज़ुबिल्लाह, कितनी गलत बात है ये सब। कुरानी आयतों के ज़रिए से चुटकुले बनाना, मजाक करना, ये सब हराम है, हराम है। कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, बहुत बड़ा गुनाह का काम है और हराम है। ऐसे और भी माशरे में बहुत सारे लोग जो है ऐसे इस्तेमाल करते हैं। कोई सूरह रहमान के जो है क़िराअत के साथ करते हैं, कोई किसी और सूरह के साथ करते हैं, यह गलत बात है। तो खैर, ज़िम्मन एक बात आई, कल्ला के माने यही है कि हरगिज़ नहीं, जो तुम समझ रहे हो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ला के माने यकीनन, सिर्फ ला के माने यकीनन, बेशक, बेशक, यकीनन, इंडीड, वेरीली। सिर्फ ला। इन्ना भी आता, इन्ना के माने में भी होता है, लेकिन सिर्फ ला भी होता है। इन्ना आम तौर से नाउन से पहले आता है और ला वर्ब से पहले, ये वर्ब है। ऐसा हरगिज़ नहीं, यकीनन, बेशक, वेरीली, युम बदन्ना, इसके बाद लफ्ज़ है युम बदन्ना, जरूर फेंक दिया जाएगा, जरूर फेंक दिया जाएगा। बेशक, यकीनन या जरूर फेंक दिया जाएगा, जरूर फेंक दिया जाएगा। विल बी थ्रोन, जरूर फेंक दिया जाएगा। ये ला है ना, ला की वजह से जरूर, यकीनन, बेशक, युम बदन्ना, फेंक दिया जाएगा। किसमें फेंक दिया जाएगा? फी, इन, में फेंक दिया जाएगा। हुतामा, हुतामा में, जरूर फेंक दिया जाएगा हुतामा में। हुतामा के असल माना तोड़ना फोड़ना, किसी को एकदम तोड़ फोड़ के कुचल दिया जाए, उसको चूरा चूरा कर दिया जाए, उसको कहा जाता है हुतामा। वो चीज़ जो किसी को चूरा चूरा कर दे, रेजा रेजा कर दे, तोड़ के उसके हड्डी बोटी, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दे, उसको कहा जाता है हुतामा। तोड़ फोड़ने वाली आग, तोड़ फोड़ने वाली आग, द क्रैशिंग फायर। ऐसी आग जो आमतौर से, देखिए, क्रैश करना किसी को कहते हैं, जबरदस्ती किसी को तोड़ मोड़ के
पानी के बाटल के ऊपर लिखा रहता है ना कि पीने के बाद इसको क्रैश कर दो, तो क्रैश करना अच्छी तरह से उसको जोर लगा के उसके पूरे पुर्जे को अलग करके उसको चिपका के फेंक देना। जी नार नहीं, हाँ ठीक है, सही बात है, बताता हूं मैं आपको। हुतामा कि असल माने तोड़ने फोड़ने वाली। उसके बाद अल्लाह ने खुद क्वेश्चन किया है, तुम्हें मालूम है कि हुतामा क्या है? उसके बाद का नारुल्लाहिल, उसके बाद आ रहा है फिल हुतामा। अल्लाह ने पूछा वमा अदराका मल हुतामा। लेकिन नार का वर्ड नहीं, उसके फायर माने में समझा, वही तो बाद में आ रहा है। वो नार तो बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माना में कैसे इंक्लूड कर दिया? अल्लाह ने चूंकि उसका जवाब दिया इसलिए हुतामा, और जहन्नम के नामों में से एक नाम है हुतामा। हुतामा क्योंकि अल्लाह ने पूछा वमा अदराका मल हुतामा, फर्स्ट टाइम आया है ना, आपको मालूम नहीं हो रहा हुतामा क्या है। अल्लाह ने खुद क्वेश्चन किया, तुम्हें मालूम है हुतामा क्या है? कहा कि नारुल्लाही, ये अल्लाह की खतरनाक आग है। तो अल्लाह ने खतरनाक आग को एक नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो उस आग के लिए प्रॉपर नाउन हो गया, वो उसके लिए खास हो गया कि हुतामा अब एक जहन्नम का एक टुकड़ा, एक आग, बाद में उसका नाम हो गया। वमा अदराका मल हुतामा। वमा अदराका मल हुतामा। ये का से पहले ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, कुछ नहीं है, वो या नहीं है, बस ऐसे लिखा जाता है। वमा अदराका मल हुतामा। वाव अलग है, मा अलग है, अदरा अलग है, का अलग है, फिर मा अलग। वाव और एंड, मा क्या या कौन सी चीज, व्हाट या विच वन। माँ के माने क्या। माँ व्हाट इसलिए है क्योंकि नाउन को रेफर करता है। माँ, हाँ यहाँ पर नाउन को रेफर कर रहा है कि क्या चीज़ है जी। नहीं तो नेगेटिव माना नहीं के माने में होता है। वमा अदरा का, अदरा के माने मालूम कराना, मालूम कराना। अदरा का मालूम कराना। अभी इंग्लिश में आप अलग अलग लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए का के माने यू, तो यू को पहले समझेंगे तो अभी आप समझ आएगा। का के माने तुमको, तो यहां पूरा, और ना अदरा मालूम कराया। अदरा के असल माने मालूम कराया, किस चीज ने तुमको मालूम कराया, किस चीज ने तुमको मालूम कराया। तो मेक नहीं बल्कि मेड आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में इसको व्हाट विल मेक यू नो, व्हाट तो आ गया, मेक यू नो।
विल भी है इससे पहले, लेकिन ये विल तो फ्यूचर के लिए आता है, सब ट्रांसलेशन में ऐसे ही दिया है, विल मेक ही। आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा। ठीक है, गर्चे ये पास्ट है लेकिन फ्यूचर का माना देता है। अरबिक में ये पास्ट है लेकिन फ्यूचर का माना देता है कि वर्ड मीनिंग देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि किस चीज़ ने तुमको मालूम किया, तुमको मालूम कराया। असल में ये तुम्हें क्या पता है, तुमको मालूम है, ये पूछा जा रहा है। तो यहां से देखिए, एंड व्हाट विल मेक यू नो, किसने तुमको मालूम किया, मालूम कराया, किसने तुमको मालूम कराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ, से माना है। तुमको कैसे पता चला, क्या तुम्हें मालूम है, वो से माना है। इन सब की जगह पर आप ये रख सकते हैं डू यू नो, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो। जहां पर भी वमा अदरा का कुरान में बहुत आता है, वमा अदरा का, आप शॉर्ट में डू यू नो इतना रख लीजिए, बहुत इजी है ये। वमा अदरा का मा तक, यहां तक बहुत सिंपल है ये। वमा अदरा का मा, ऐसे ही आएगा, वो शुरू में भी मा आएगा, लास्ट में भी आएगा। वमा अदरा का अलकारिया मलकारिया, वमा अदरा का मलकारिया, सेम आएगा। तो जहां पर भी वमा अदरा का मा आता है, आप शॉर्ट में समझ लीजिए डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो हुतामा क्या है। डू यू नो व्हाट इज हुतामा, यही इसका माना है। डू यू नो व्हाट इज कारिया, डू यू नो व्हाट इज हाक्का। अल्लाह क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम्हें मालूम है हुतामा क्या है। आगे बताया नारुल्लाही मुक़दा, नारुल्लाहिल मुक़दा, ये नार है इसलिए। आप देखिए हुतामा को हम, अल्लाह ने खुद उसका जवाब दिया है कि ये नार है, आग है, इसलिए हम कहते हैं कि हुतामा तोड़ने फोड़ने वाली आग। किसके, हाँ नहीं है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, तो कॉन्टेक्स्ट को देखकर ही समझ सकते हैं। नार मोहम्मद से इसलिए हुक्म, हाँ जी, नार फेमिनाइन है, और ये सिर्फ उर्दू और अरबिक ग्रामर में है कि वर्ड भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है। वर्ड दुनिया में जितने लैंग्वेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में हो, सिर्फ जानवरों में ही, इंसान में से मर्द औरत, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेल फीमेल होते हैं, ही शी होते हैं। बाकी वर्ड्स जितने होते हैं ना, ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन नहीं होता। आप इंग्लिश में आप पेन पेन तो वो वही है, इसमें ये फेमिनाइन मैस्कुलाइन परेशान हो जाएंगे लोग लेकिन अरबी में और उर्दू में होता है, अरबी और उर्दू में होता है, आपको अलग अलग बोलना पड़ेगा। तो नार, अब जैसे फायर है, अब इंग्लिश ग्रामर में फेमिनाइन है मैस्कुलाइन है, नहीं है, फायर फायर बस। लेकिन ये अरबिक ग्रामर में, अरबिक लैंग्वेज में ये फेमिनाइन है। आग उर्दू में भी फेमिनाइन है, बहुत बुरी आग है, आग लग गई, आग लग गई, आग जला दी, है नहीं, आग लग गया नहीं बोल सकते। हाँ अब ये क्या है फेमिनाइन मैस्कुलाइन, वो है, ये सिर्फ दो लैंग्वेज में ही है। खैर, नारुल्लाही, अल्लाह की आग, नारुल्लाही अल्लाह की आग, नार फायर, आग, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की ये आग, उसकी एक क्वालिटी बयान हुई है, वो क्या है, अल मुक़दा। अल्लाह की आग ऐसी है मुक़दा,
जलाई हुई, अल्लाह की आग जो जलाई हुई है, सिलगाई हुई है। सुलगाई हुई, भड़काई हुई, जलाई हुई। किंडल, जलाई हुई, भड़काई हुई, धोकी हुई, आग को धोकना, ऐसी आग, अल्लाह की आग जो धोकी हुई है, जलाई हुई है। अल्लाह ने जहन्नम की आग को कैसे, कितना धोखा है, कितना जलाया है। दूसरी हदीस में उसकी वजाहत है कि जहन्नम की आग को बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया 1000 साल तक उसको धोको। फर्स्ट 1000 साल तक उसको धोका गया। उसके बाद धोकने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा लाल, उसके बाद कहा कि और 1000 साल धोको। बहुत धोकने के बाद एकदम सफ़ेद, कहा कि और 1000 साल धोको। और 1000 साल तक उसको धोकने के बाद अब एकदम ब्लैक है, डार्क ब्लैक। जहन्नम की आग ऐसी है, इसमें डाल दिया जाए तो कुछ नजर ना आए। तो ऐसी धोकी हुई आग, जलाई हुई धोकी हुई आग, जो इस दुनिया की आग के मुकाबले में 769 गुना ज्यादा है। यानी जहन्नम की आग को 70 से डिवाइड करके उसका 1% अल्लाह ने दुनिया में दिया और 69% वहाँ है। यहाँ की आग के अंदर जो हरारत और गर्मी है उसके मुकाबले में जहन्नम की आग में 69 गुना ज़्यादा है। हाँ जी, कसरत बताने के लिए या दोनों हो सकता है। अरबिक लैंग्वेज में कभी 70 लॉट ऑफ बताने के लिए, कसरत बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और कभी वो भी हो सकता है। अहले इल्म ने दोनों, एटलीस्ट इतना है ही। अब उसके बाद और कितना हो सकता है अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने पढ़ा था कि दुनिया की आग से मुराद यहाँ पे सिर्फ जो नॉर्मल आग है वो नहीं, दुनिया में हर वो एलिमेंट जिससे आग पैदा होती है वो पूरा मिला के सही है। दुनिया, हाँ सही है। दुनिया में जो आग है उसके सबसे हाईएस्ट पावर वाली आग, हाईएस्ट जो पावर वाली आग है, हाँ सब दुनिया में जितनी हरारत वाली जितनी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर जलाने की सलाहियत है, हरारत है, गर्मी है, हीट है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 69 से। और वो भी कहा कि जहन्नम में क्या, पहले ऊपर का चमड़ा निकाल दिया जाएगा। चमड़ा निकाल देने के बाद अगर जलाया जाए, आपको यहाँ पर ऐसे चुभाया जाए तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन चमड़ा अगर निकल जाए, ऊपर का एक चमड़ा, उसके बाद मामूली दूर से चुभोने से इतना परेशान होगा आदमी, है कि नहीं। अब आजकल के मेडिकल इसमें डॉक्टर साहब पूछिए, है नहीं, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि चमड़ा निकल जाए, फिर उसके बाद उसमें जो सेंसिटिविटी होती है बहुत तकलीफ दे है। यानी सबसे, इससे ज़्यादा तकलीफ और नहीं है। सेकंड नंबर पे कहते हैं कि ये बच्चे की पैदाइश की तकलीफ। आजकल हर चीज़ को की पैमाइश हो रही है ना, तो इसको भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो चमड़े को निकाल देने के बाद उसको चुभोना। अब उसको जलाया जाए तो और कितनी तकलीफ होगी, अल्लाह अकबर। और वो भी मामूली आग नहीं, ऐसी आग से। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह की ऐसी जलाई हुई आग हुतामा है, उस हुतामा में डाला जाएगा। क्या करेंगे, 3 आयत और है, टाइम काफ़ी हो गया है। ठीक है, सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।